देखिए तो अब हम लोग लास्ट पार्ट में है, लगभग लास्ट में है। तो गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, अगर हम गुड्स को यूज करते हैं, ठीक है, अदर देन मतलब सेल के अलावा भी कोई चीज के लिए, जैसे ये ऑलरेडी कर लिया हम लोग तो जल्दी से देख के ही कर लेंगे। देखिए पहला क्या है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर घर ले गए हैं तो क्या होता है, एंट्री बोलिए, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना। क्यों 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 परचेजेस, क्योंकि परचेजेस घटेगा ना हमारा, क्लियर है, क्लियर सबको। तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, इसी तरह अच्छा ड्रॉइंग्स टू परचेजेस करते हैं तो क्या होता है, मेरा कैपिटल से ये काटता है, कैपिटल को घटेगा ना, ओनर का पूंजी घटेगा, और परचेजेस क्या होगा, घटेगा, क्लियर है। तो ड्रॉइंग्स घटाएगा किसको, कैपिटल को, बैलेंस शीट में घटेगा कैपिटल, और परचेजेस 2 हो गया है तो परचेजेस घटेगा प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट में उसका बैलेंस क्या होगा, कम, क्लियर है, बोलिए सबको। फिर गुड्स को अगर हम चैरिटी के लिए दिए हैं या डोनेशन के लिए दिए हैं तो अब एंट्री क्या करेंगे, डोनेशन या चैरिटी टू, बोलिए फिर से परचेजेस, समझ गए। तो 2 परचेजेस, तो फिर से परचेजेस को घटाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और डोनेशन या चैरिटी मेरा क्या है, खर्चा है ना, कौन सा खर्चा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड, क्लियर है सबको। तो अब आप लोग क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं सब तो इसलिए इजी लगेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल के तौर पे दिए हैं तो क्या एंट्री करेंगे, क्या आ जाएगा, सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट जो हम लोग बोलते हैं, एक तरह का प्रचार भी है ना, किसी को फ्री में भी दे रहे तो क्यों दे रहे, प्रचार कर रहे हैं ना अपना। तो टू परचेजेस, फिर से 2 परचेजेस, तो बताइए ये फिर से इनडायरेक्ट खर्चा है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड, और ये परचेजेस को कम करेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है ये हो गया। फिर गुड्स यूज्ड फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए खर्च किए हैं तो ऑफिस के लिए खर्च करेंगे तो क्या होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, फिर से परचेजेस, ये कौन सा है मेरा, इनडायरेक्ट खर्चा कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और परचेजेस मेरा कहां से घट जाएगा, ट्रेडिंग में जो परचेजेस होता है उससे माइनस, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज पे ध्यान दीजिए, सिंपल है, देखिए आप बस इतना समझिए कि क्या चीज के लिए खर्च हुआ है वो क्या हो जा रहा है, ऊपर चल जा रहा है, या क्या चीज के लिए गया है वो डेबिट हो जाएगा, और परचेजेस क्या हो रहा है, सब में घट रहा है, क्यों, क्योंकि परचेजेस का बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हो गया गुड्स यूज अदर देन फॉर सेल वाला, जितना भी अभी हम लोग किए, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, इसका एक क्लिक कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए उधर वाला जो अभी हम लोग किए, ठीक है। अब देखिए हो गया ये भी। अब देखिए लास्ट पार्ट, इसी के अंदर का लास्ट पार्ट है। अब क्या, तो ये 4 केस हम लोग किए, पहला ये ड्राइंग्स वाला हो गया, फिर ये हो गया डोनेशन, फ्री सैंपल, तो सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू ये, और फिर ये हो गया ऑफिस या ऑफिस एक्सपेंस वाला। अब देखिए अगर हम लोग गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस, कि कस्टमर आपके गुड्स खरीदे नहीं है लेकिन वो क्या है, देख के बोल देंगे हाँ कि हम ले लिए, तब मानेंगे हम उसको सेल हुआ, उससे पहले तो सेल नहीं मानेंगे ना। जैसे आप बोले ना किसी को कि हाँ सामान आप भिजवा दीजिए, हम देख लेंगे कि हमको पसंद आएगा तो हम ले लेंगे, होता है ना ऐसा कभी। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस, ठीक है, कि अप्रूवल होने के लिए हम लोग भेजे हैं, ठीक है। देखिए जितना भी हम लोग ये वाला किए हैं, जिसमें भी परचेज घट रहा है तो मेरा ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना है यही से ना घटेगा, सारा घटेगा ना, और ये वाला जो मेरा डोनेशन है वो कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, सैंपल या एडवर्टीजमेंट कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑफिस एक्सपेंस कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये जो मेरा ड्रॉइंग्स वाला है तो ड्रॉइंग्स वाला जितना परचेजेस है वो भी तो लेस होगा यहां से, लेकिन ड्रॉइंग्स हमारा कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में जो मेरा कैपिटल है उससे घटने, क्यों, क्योंकि एट द ईयर एंड, ईयर के लास्ट में हम लोग ड्राइंग का जो भी बैलेंस आपको याद होगा कहां भेज देते हैं, कैपिटल अकाउंट भेजते हैं ना, ठीक है। तो ड्राइंग कैसे कैंसिल होता है लास्ट में, कैपिटल अकाउंट में जाके, और ये सब खर्चा कैसे कैंसिल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये सब डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, जैसे यहां पे हम लोग किए थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, क्लियर है, क्लियर है सबको,
और ड्राइंग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा डेबिट और टू क्या हो जाएगा ड्राइंग्स, है ना। क्यों, क्योंकि ये ड्राइंग्स ओनर पैसा निकाल लिया ना अपना एक तरह से। क्लियर है सबको, क्लियर है। ईयर एंड में हम लोग का कैपिटल टू ड्राइंग्स हो जाएगा, किसके लिए, ड्राइंग्स के लिए, और बाकी सब खर्चा के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ऑफिस एक्सपेंस है तो टू ऑफिस एक्सपेंस, डेबिट से क्रेडिट खत्म। क्योंकि हम लोग जितना भी खर्चा या इनकम होता है उसको खत्म करते हैं ना साल में, तभी तो हम लोग साल के अंत में खत्म करते हैं, तभी तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसका बैलेंस निकलता है। क्लियर है, क्लियर है पूनम, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको यहां तक। अब जो हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे हैं वो क्या है, गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस, ठीक है। इसको हम यहां से मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस, ये डी के बाद वाला पॉइंट है यहां ई, ठीक है। गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन होगा ना, क्या है, फॉर, गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस। यहां ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा अलग है ना, गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस या ऑन अप्रूवल बेसिस भी बोल सकते हैं कि अप्रूवल बेसिस पे, जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करते तब तक हम लोग सेल मान सकते हैं क्या, नहीं, है ना। तो इसके लिए कभी कभी गुड्स को सोल्ड किया जाता है कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, कि रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, और रिटर्न और ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, ठीक है। फिर सच गुड्स सेंट टू द कस्टमर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स, इसको हम लोग डायरेक्टली जब तक वो मान न ले तब तक सेल्स नहीं बोल सकते हैं, अनलेस दे आर अप्रूव्ड और द टाइम फॉर अप्रूवल और रिटर्न हैज लैप्स्ड। जैसे आप पहले बोल दिए कि अगर 2 दिन में अगर आप नहीं बताएंगे तो हम क्या मानेंगे कि आपको हम बेच दिए, तब तो 2 दिन पार होगा तब मानेंगे ना, तभी भी तो रुकेंगे ना 2 दिन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो गुड्स अगर इस बेसिस पे दिया गया है, अगर उसको रिकॉर्ड हम पहले ही से कर लिए हैं सेल, क्या रिकॉर्ड कर लिए हैं, मान के क्या रिकॉर्ड कर लिए कि सेल हो गया, अगर ये हम मान लिए हैं तो एंट्री क्या हम पास कर दिए हैं ऑलरेडी। कस्टमर जो भी होंगे उनको डेबिट करेंगे या डेटर्स को डेबिट करेंगे, और टू क्या कर दिए होंगे, सेल्स, कि हम क्या मान चुके हैं, उसको सेल्स मान चुके हैं। ये हम अगर कर चुके हैं पहले ही से, उनके बोलने से पहले ही हम क्या कर दिए, बोले कि चलो सेल वाला एंट्री पास कर देते हैं, वो मना करेंगे, देख लिया जाएगा, ठीक है। तो या तो कस्टमर का नाम पता तो उनको आप लिखेंगे, या क्या करेंगे, डेटर्स, है ना। तो कस्टमर जो भी हैं अगर उनका नाम है, ठीक है, या डेटर्स अकाउंट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू क्या कर चुके हैं, अगर आप सेल्स पास कर चुके हैं, अगर ये जर्नल एंट्री आप पास कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये पास कर चुके हैं तो क्या होगा, अब बाद में आपको पता चला अगर अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ और अभी भी कस्टमर के पास है और फाइनल अकाउंट बनाने का समय आ गया है, लेकिन अभी आपका सेल आप नहीं मान सकते हैं, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए, क्योंकि ये एंट्री तो फिर गलत हो जाएगा ना, एंट्री असल में तो सेल ही नहीं हुआ। क्लियर है सबको। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को हमको पलट देना होगा। अगर हम ये एंट्री पास कर चुके हैं तो हमको अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना होगा, ठीक है, या कैंसिल बोलते हैं ना, कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, उलट देंगे, उलट दीजिए, क्या होगा बोलिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसी एंट्री को हम लोग क्या कर दिए हैं, पलट दिए, ठीक है। तो कस्टमर्स या डेटर्स अकाउंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि आप अगर एंट्री पलट दिए तो पहले तो आप क्या, ये एंट्री हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, डेटर का बैलेंस बढ़ गया होगा और सेल्स का बैलेंस भी बढ़ गया होगा, बढ़ा होगा कि नहीं। उसके कारण आपका गुड्स जो है क्लोजिंग स्टॉक वो तो घट गया होगा, इसके कारण घट गया होगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम पलट दिए इसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कारण हमको अपना गुड्स को वापस से गुड्स में दिखाना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक को जो हम लोग दिखाते हैं वो किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं ना। लेकिन हम बेचने वाला एंट्री किए होंगे, वो तो बेचने वाला एंट्री, प्रॉफिट भी तो उसमें होगा, तो प्रॉफिट को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, हटाएंगे ना।
तो हम क्या एंट्री करेंगे इसके लिए? टू ऐड वैल्यू, देखिए टू ऐड टू द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइन विद द कस्टमर्स, एंट्री पास करना होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का। इसके लिए एंट्री क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक विथ कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स विथ कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। क्यों ये है एंट्री? क्योंकि गुड्स अभी भी तो कस्टमर के पास ही है, क्या आपके पास है क्या वो गुड्स? नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट नहीं दिखा के हम लोग उसको क्या क्या दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं। और बताइए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहां दिखाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे ना, इसी में दिखाएंगे। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इसके नीचे दिखा देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, किसके पास है, कस्टमर के पास है। तो जितना गुड्स कस्टमर के पास है उसके लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एंट्री कौन सा है, देखिए स्टॉक विथ कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट, ठीक है, टू क्या कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, या स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, एक एंट्री पास होगा, कौन सा एंट्री, स्टॉक विथ कस्टमर है, क्या लिखा हुआ, स्टॉक विथ कस्टमर्स, या दूसरा क्या है, स्टॉक ऑन अप्रूवल, है ना, स्टॉक विथ कस्टमर्स और डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक में ध्यान देना है ना। या इसका दूसरा क्या क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, या इसकी जगह क्या लिख देंगे, स्टॉक ऑन अप्रूवल, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि हमको पता तो चल गया कि कुछ पार्ट मेरा अभी भी पड़ा हुआ है, उसको सेल में हम नहीं डाले, उसको अलग से हम दिखा दिए। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक विथ कस्टमर, ये वाला क्लियर हो गया सबको, या डेटर, ठीक है। तो स्टॉक विथ कस्टमर या डेटर हो गया। अब हमारा लेकिन एक चीज पे ध्यान देना है हमको कि ये जो स्टॉक वाला एंट्री हम लोग करेंगे, तो स्टॉक हम लोग का किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे अगर हम सेल प्राइस से एंट्री किए हुए हैं तो हमको तो पता है ना कितना प्रॉफिट पे हम बेचे हैं, उस प्रॉफिट को हटा के सिर्फ कौन सा पार्ट लेंगे, कॉस्ट वाला। जैसे मान लेते हैं गुड्स हम बेचे, ये ला एंट्री हम पास कर दिए थे 100 रुपया का, जिसमें 10 रुपया मेरा प्रॉफिट भी शामिल था, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इस एंट्री को हम खत्म किए, पहले तो खत्म किए ना, ये ला एंट्री खत्म हुआ, रिवर्स कर किए तो। लेकिन हमको पता है जो मेरे पास स्टॉक है कितने का है, 100 का है कि 90 का, 90, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 90। तो कॉस्ट ही प्राइस पे तो हमको रिकॉर्ड करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा इसमें कितना था, 90। तो हमको यहां पे कितना दिखाना है, 90। क्लियर हो गया, क्लियर है। क्योंकि मेरा प्रॉफिट अभी तो हुआ ही नहीं, तो कैसे प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है ना कि जब तक प्रॉफिट नहीं हो उसको रिकॉर्ड मत करिए। लॉस लग रहा है आपको होने का तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करिए जब तक वो हो ना जाए। AS9 जो है आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन, वो भी इस बात को बोलती है ना, कि जब तक श्योर नहीं हो जाए, प्रॉफिट सर्टेन ना हो जाए, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, पहला थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको, हाँ, ताकि खत्म ही हो जाए। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो इनवॉइस प्राइस जो है गुड्स का सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम सेल्स। जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री कौन सा पास किए, 100 से पास किए ना, यहाँ पे भी कैंसिल भी करेंगे तो कितना से करेंगे, 100, उसी को तो पलटे हैं। क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट ये बोला गया। ठीक है, इनवॉइस प्राइस जो है वो डिडक्ट होना चाहिए सेल्स से भी। और फिर सेकंड पॉइंट में देखिए, जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स का जो भेजा गया वो ऐड हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक में ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये किया ना हम लोग, क्रेडिट साइड में इसको ऐड किया ना, 90 फिर से आ गया मेरा। क्लियर सबको, ठीक है। सेल से मेरा घट गया, क्योंकि सेल और हम एंट्री पलट दिए, तो यहां भी घट गया होगा ना, जो 100 रुपया यहाँ प्लस हो गया होगा, जैसे पलटे एंट्री तो माइनस भी हो गया। क्लियर सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा में, बैलेंस शीट में डिडक्ट हो जाएगा डेटर से भी। देखिए, हम डेटर में पहले हम दिखाए उनको बेचे हैं, फिर उसको कैंसिल भी तो किए। तो डेटर जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जो बैलेंस शीट मेरा बनेगा, तो डेटर का जो बैलेंस मेरा एसेट साइड में दिख रहा होगा, तो जितना हम उसमें डेबिट किए उतना से क्रेडिट भी तो कर दिए, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना। तो मेरा मान लेते हैं 100 रुपए हम जब दिखाए तो यहाँ 100 लिख दिए। अब क्या करना होगा, 100 को माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि एंट्री हम पलट दिए। समझ गए,
समझ गए ना सब? जितना से डेबिट किया उतना ही से क्या कर दिए क्रेडिट, तो जितना से क्रेडिट किया उतना माइनस हो जाएगा कि नहीं डेबिट से, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, और जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स का जो सेंट हुआ है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, वो ऐड हो जाएगा किसमें? क्लोजिंग स्टॉक में। बताइए, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहां पे फिर से जो स्टॉक रह गया डेटर के पास, उसको हम लोग अलग से दिखाए कि नहीं दिखाए ना? तो ये मेरा बैलेंस शीट में भी दिखेगा कि नहीं? क्यों क्यों दिखेगा? क्योंकि अभी भी ये आपका ही गुड्स है, अभी तक बिका नहीं है। तो किसका है? असल में तो दुकानदार का ही है ना। जब तक बिक न जाए तब तक किसका है? दुकानदार। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखिए एफ पॉइंट्स में बोला जा रहा है इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज। एफ पॉइंट्स में, एफ में ये ई था, एफ इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज। मतलब इसका क्या हुआ? आप गुड्स खरीदे लेकिन आपको अभी तक उसका बिल प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, बिल नहीं है ना? लेकिन अब आपको तो पता है ना कि अगर गुड्स जो हम परचेज किए वो अगर इंक्लूडेड है स्टॉक में टिल द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, लेकिन इनवॉइस नहीं मिला है, तो क्या एंट्री हम करेंगे? ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि क्या हो चुका है, गुड्स तो आ गया आपके पास, जो सामान आप खरीदे हैं वो आपके गोडाउन में आ गया, लेकिन आपको बिल नहीं मिला है। तो बिल नहीं मिला है तो एंट्री ही ना नहीं की है, लेकिन गुड्स तो आ गया है। तो बताइए आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, आ ही तो गया, गुड्स भी आ गया, बस बिल नहीं आया है, कोई बात नहीं, एंट्री क्या कर देंगे? वही जो सिंपल एंट्री करते हैं। क्या होगा एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सिंपल, परचेज जो करते हैं उसी का एंट्री होगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स का नाम पता है आपको तो नाम लिख देंगे, एक्स है तो एक्स। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर सबको? जो भी नाम है वो नाम लिख देंगे। तो ये हमारा अलग अलग केस था 6, इसका एक क्लिक कर लीजिए। ठीक है, पूरा देखिए तो पूरा आ रहा है, पॉज करके कर दिए।